वही हाल वर्तमान में हिंदुओं का है। ताकत तो इतनी है हिंदुओं के अंदर कि ये अपने आप पे आ जाए तो लाहौर में भी भगवा लहरा दे। पर दिक्कत ये है कि अपने आप पे आ नहीं रहे, इसीलिए पदयात्रा कर, इसीलिए तो पदयात्रा कर। वरना हिंदुओं की परंपरा, सनातनियों की परंपरा इतनी प्रखर व मुखर है। हमारे भारत देश में केवल सनातनी मनुष्य ही कट्टरवादी सनातनी परंपरा, हिंदुत्व परंपरा का मानने वाले नहीं रहे। भारत में जन्म लेने वाले पशु पक्षी भी कट्टर सनातनी रहे। महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा, महाराणा प्रताप का हाथी राम प्रसाद जब धर्म विरोधियों के चंगुल में पहुंच गया तो 1 माह तक उसने दाना पानी नहीं पिया, न पानी पिया न दाना खाया, क्योंकि मजहबी कट्टर विचारधारा के लोगों ने उसको बंदी बना लिया था। ऐसी सनातनी परंपरा हम सबके अंदर व्याप्त है, बस उसे समझने की आवश्यकता है। सागर तब बनता है जब सिंधु तब बनता है जब बहुत नदियां मिलती हैं, और हिंदू हिंदू तब बनता है जब सभी जातियां एक साथ बैठ के। अपना एक हाथ उठाओ दाहिना, ऐसे उंगलियां फैलाओ। कितनी उंगलियां हैं? 5 हैं। 2 उंगलियों को छोड़कर 3 उंगलियों को बांधो। क्या ये मुक्का कहलाएगा? क्या ये मुष्टिक कहलाएगा? अच्छा 4 को बांध लो, 1 को छोड़ दो। क्या ये मुष्टिक कहलाएगा? कब कहलाएगा? अब जरा 5 को बांधो। अब काऊ की नाक पे रगड़ दो। सही में काऊ ने रगड़ तो नहीं दवा? बात समझ आ गई? समझो, 5 उंगलियां जब तक एक साथ नहीं होगी तब तक मारक क्षमता तेज नहीं होगी, तब तक मुष्टिक नहीं कहा जाएगा। उसी प्रकार हिंदू समाज है, सभी समाज के लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं हो पाएगा। इसी में अंत में हम 1-2 बातें और कहें। सुनो, बाबरी मस्जिद ढही तो रामलला बैठे, पर अपन लोगों को कानून हाथ में नहीं लेना है। लेकिन 16 तारीख को वृंदावन में जयकारे तो इतनी जोर से लगाने हैं और एकता और संख्या इतनी दिखानी है कि मथुरा में जो पत्थर उन्होंने लगा रखे वे थोड़े हिल जाएं। आवाज से। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ लोग वहां पहुंच जाएं तो प्रशासन को आफत कर दो और हमको तुम पहुंचवा दो जेल खाना। तो ये बाबा भड़काऊ बयान देता है। ना ना, इंतजार कर रहे कोर्ट का आदेश आ जाने दो, मंदिर तो वहीं बनना। इंतजार कर रहे कोर्ट का आदेश आ जाने दो, पर मंदिर तो वहीं बनना। पूछो क्यों? हम दंगा पर भरोसा नहीं करते, गंगा पर भरोसा करते हैं। हम लोग बम फोड़ने वाले नहीं हैं, नारियल चढ़ाने वाले हैं। हम लोग
सबको काफिरों की दृष्टि से नहीं, वसुदेव कुटुंबकम परिवार की दृष्टि से देखते हैं। तो 16 तारीख को कौन कौन सनातन हिंदू एकता के लिए तैयार है? अपने गांव में जाकर अपने बच्चों को सनातन के लिए कौन कौन जगाएगा? बहुत लोग यहां बूढ़े लोग आए, हम आई हो तुम आई तो निकल गई है, बची जितनी सो बची, बाकी निकली जाए। अपना भी बुढ़ापा ही चल रहा है, खांसी से पक्का पता ही लग रहा है। अब आगे इस देश को संभालना है युवाओं को, और युवा इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को युवा नहीं मानते। युवाओं को देश संभालना है, भविष्य युवा है। तो एक बात हम लोगों को समझनी चाहिए, आप अपने बच्चों को धन देकर मरो या ना मरो, कार बंगला देकर जाओ या ना जाओ, अपने बच्चों को संस्कार देकर के जरूर जाओ। माथे पर तिलक हो, घर पर धर्म ध्वज हो, और हर हिंदू समाज जितने यहां खड़े हैं, आप ही लोग दो लोगों की जिम्मेदारी हिंदू सनातनी विचारधारा में आकर्षित करने के लिए, उनको लाने के लिए, एकजुट करने के लिए यदि प्रण ले तो वो दिन दूर नहीं है जब संपूर्ण भारतवर्ष हिंदूमय रहेगा, भगवामय होगा, राममय। अभी भी है। एक व्यक्ति हमें मिले, बोले आप हमें जानते हो? हमने कहा नहीं, हमने देखा नहीं है। बोले हम पुलिस में हैं। हम कहा पर वर्दी नहीं है। बोले वर्दी नहीं है तो क्या हम पुलिस वाले नहीं हैं? हम कहा इसीलिए तो तुम्हें उठा के बाहर फेंक दिया हमारे गांव में। बोले कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहा सीधी सी बात है, आप पुलिस में हो, वर्दी में आओगे तो सब कोई सलूट करेगा, जी सर कहेगा, और आप वर्दी में नहीं रहोगे तो कौन पहचान पाएगा? उसी प्रकार तुम हिंदू तो हो, कुछ सेकुलर लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हमको कहने की क्या जरूरत है? बेटा कहोगे नहीं तो जानोगे कैसे? लोग तुम्हें जानेंगे कैसे? लोग समझेंगे कैसे? इसलिए अब समय बताने का भी है, जताने का भी है, और पूरी दुनिया को हिंदू एकता का परिचय कराने का समय है। बुरा ना मानना। कई लोगों को लगता है हम मुसलमानों के खिलाफ यात्रा निकाल रहे। नहीं, ये पदयात्रा हिंदुओं के पक्ष में हम निकाल रहे हैं, और हिंदुओं के पक्ष का मतलब है जितने मुसलमान परंपरा को मानने वाले इस देश में लोग हैं, उनके भी कहीं ना कहीं पूर्वज हमारे हिंदू ही हैं। कल कुमार भैया ने एक बात बहुत अच्छी कही, श्री कुमार विश्वास जी ने, हमें बहुत प्रिय लगी। उन्होंने कहा कि एक फिल्म बनी जिसमें 3 मित्र थे, एक चर्च जाता था, एक मस्जिद जाता था, एक मंदिर जाता था, लेकिन फिल्म के एंड में दिखाया गया कि तीनों का बाप कन्हैया लाल निकला। कौन? हाँ, उस फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथोनी। एक चर्च जाता रहा, एक मस्जिद जाता रहा, एक मंदिर जाता रहा, लेकिन बाप कन्हैया लाल निकला। अब बात समझ आ गई तुम्हें? आप उस परंपरा से, जहां मतलब अपन सबके, अपन जिस परंपरा से है, सबका बाप सनातन। विराम करते हुए सुनो, बहुत विनम्रता पूर्वक ठठरी के बारे में काय हम बिटिया दूसरा चंदा।
ए ब्रजवासियों, तुमने तब गिरिराज उठा लो तो अब कछु और उठा दो। हर हर महादेव। सुनो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम। हर 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 हर। जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी। आज की पदयात्रा शहीद परिवारों के लिए समर्पित रहेगी। और हमने टीम को कहा है आज का भोजन प्रसाद उनके साथ हम लेंगे। धन्य है वो माँ जिसने ऐसा लाल जाया कि सरहद पर वो जाग कर भारत की रक्षा करते हैं। और भारत के जवान सरहद पर इसलिए जागते हैं ताकि हम लोग चैन से सो सकें और देश के लिए प्राणों की बाजी निछावर कर देते हैं। तो आज की पदयात्रा वीर शहीदों के लिए समर्पित रहेगी। और अंत में हम सबसे प्रार्थना करें अपने गांव में, अपने क्षेत्र में हम सब प्रण लेकर के रखें कि हिंदू एकता तो करके ही मानेंगे। यदि आप आज नहीं अपने आप को एकजुट करोगे तो कल तुम्हारे बच्चे भी नहीं बचेंगे, तुम्हारी संपत्ति भी नहीं बचेगी, तुम्हारे मठ भी नहीं बचेंगे, तुम्हारे मंदिर भी नहीं बचेंगे, तुम्हारा तिलक भी नहीं बचेगा, तुम्हारी चोटी भी नहीं बचेगी, तुम्हारी बेटी भी नहीं बचेगी, तुम्हारी रोटी भी नहीं बचेगी। इसलिए वर्तमान में हिंदुओं का एकजुट होना जरूरी है। बात समझ आई? ये पदयात्रा में जो आप कष्ट उठा रहे हैं अपने लिए नहीं उठा रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को कोई कष्ट ना हो उनके लिए उठा रहे हैं। आने वाले हिंदुओं को कोई कष्ट ना हो उनके लिए उठा रहे हैं। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। संपूर्ण होडल वालों को साधुवाद। अब होडल वाले हमें आगे तक छोड़ दें, बाकी मोर्चा कोसी वाले संभालेंगे। पर 16 तारीख को होडल से कौन कौन वृंदावन आ रहा? 4 धाम। हाथ उठाओ। अच्छा, सब में से कौन कौन 16 तारीख को आ रहा है? जो यहां बैठे, जो हाथ खड़े नहीं कर रहे, कहां जाओगे? बांग्लादेश। ब्रजवासियों, मथुरा की तरह यदि दूसरी जगह विवाद नहीं बनाना है तो आज एक हो जाओ, वरना पक्का है दूसरी जगह फिर वो विवाद बनाएंगे। और हम इस देश में शांति चाहते हैं, शांति एकता से ही आएगी। हर हर। बहुत लेट हो गए, अब चलो बातें विराम कर रहे। दोनों हाथों की पहले मुट्ठी बांध लो, सामूहिक अर्जी लगा के फिर राष्ट्रगान लगा करके हम लोग चल पड़ेंगे। बैठे रहो दादा, बैठे रहो। भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो।
हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो, दादा गुरुजी को प्रणाम करो। अब हमारे साथ 3 बार बोलना। ओ बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मनी मन बालाजी को, दादा गुरुजी को प्रणाम।